तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास बच्चों का जो एनालिसिस है और डाटा है वो आ चुका है और फाइनली वो सारा डाटा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यानी दोस्तों इंग्लिश और जीके में बच्चों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसका डाटा मैं आप सभी के सामने लेके आ चुका हूँ। आप सभी लोगों के भी मन में ये डाउट होगा कि सर इस बार जीके में बच्चों ने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और वाकई ही कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट होने लायक थे जिससे हमारा जो सिलेक्शन है वो हो जाए। बेसिकली बात करेंगे इंग्लिश और जीके दोनों को लेकर, साथ ही बात करेंगे यहाँ पर आपके इंग्लिश और जीके का जो लेवल रहा है वो क्या रहा है, इजी रहा है, मॉडरेट रहा है या डिफिकल्ट रहा है। और इससे ये भी आप लोग कंसीडर कर पाएंगे कि हमारे नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर इंक्रीज हो सकते हैं या फिर डिक्रीज हो सकते हैं। साथ ही दोस्तों बात करेंगे सेफ स्कोर को लेकर, आपकी कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी का सबका अलग अलग। ठीक है, तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपके एग्जाम को लेकर, तो यहाँ पर आपके दोस्तों इस बार जो एग्ज़ाम है ना, यानी जो ये पैटर्न है ये पिछली वाली वैकेंसी से दोस्तों चेंज हो गया 2022 के बाद में, है ना। तो यहाँ पर अब आपके सामने सेशन 1 और सेशन 2 आते हैं। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट का ये मानना है कि सर हमें सेशन 1 में भी क्या अच्छा अटैम्प्ट रखना पड़ेगा कि अगर हमें कट ऑफ में आना है। तो देखिए, मैं आपके सामने क्लियर कर दूँ कि जो आपका सेशन 1 है ना, ये सिर्फ क्वालिफाई है, इसका कोई भी नंबर आपकी कट ऑफ में ऐड नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो आपका सेशन 2 हो जाता है, यानी इंग्लिश और जीके में आपको अपना परफॉर्मेंस अच्छा करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो पाएगा और कट ऑफ पे आप क्लियर करोगे। अब देखिए, यहाँ पर जीके के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के भी 25, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं दोस्तों, 50 हैं। यानी एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है दोस्तों, 3 नंबर का है, यानी 150 नंबर का आपका पेपर है। अब आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो सेशन 2 के अकॉर्डिंग ही बनेगी, यानी आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो 150 मार्क्स में से बनेगी। अब देखिए, यहाँ पर जो इंग्लिश और जीके है ना, ये दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट हैं, इसमें आपको ज़्यादा थ्योरी ही पढ़नी पड़ती है। जैसे बेसिकली हम बात करते हैं जीके की, तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कोई कैलकुलेटिव चीज़ें हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल सी बात रहेगी कि आपको जो आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, डायरेक्टली चीज़ें यहाँ पर होती है ना। तो यहाँ पर देखिए, आपका इस बार बच्चों का क्या कहना है आपके इन दोनों सब्जेक्ट्स को लेकर, वो मैं आपके सामने यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, जो भी डाटा मेरे सामने आया मेरे पास में आया है, उसको मैंने यहाँ पर एक चार्ट में रखा है ना। यहाँ पर देखिए, पूरा 100% का चार्ट बनता है। देखिए, 50, 25 और 75 और 15, 90 और 10, 100। तो देखिए, 50% बच्चा ये कहता है कि सर इंग्लिश में जो हमने अटैम्प्ट किए हैं ना वो 17 से 18 क्वेश्चन किए हैं और जीके जीएस में 10 से 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। उसके बाद 25% ये बोलते हैं कि सर हमने इंग्लिश में 18 से 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और जीके में हमने 11 से 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। 15% बच्चा बोलता है कि सर हमने इंग्लिश में यहाँ पर 19 से 21 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और जीके में 14 से 15 क्वेश्चन। और 10% बच्चा ये बोलता है कि सर हमने इंग्लिश में 22 से 24 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है और जीके में यहाँ पर हमने 16 से 18। अब बेसिकली देखिए, जो अब तक सबसे हाईएस्ट जो अटैम्प्ट दोस्तों हुआ है ना, वो इस 10% में हुआ है। और 10% में भी आप ये देख लीजिए, यानी इंग्लिश में 22 से 24 और जीके में सिर्फ 16 से 18 क्वेश्चन आप मानिए, है ना। तो आप सब देख सकते हैं कि जीके में बच्चों का कितना अटेम्प्ट कम डाउन जा रहा है। आपको ये तो समझ में आता है, क्योंकि देखिए हर स्टूडेंट है ना अब अलग अलग होता है, कोई अच्छा होता है पढ़ने में, कोई नॉर्मल होता है ना, कोई इंटेलिजेंट होता है। तो यहाँ पर जो एक एवरेज आप मान सकते हैं ना, 20 क्वेश्चन आप मान सकते हैं, जो 20 क्वेश्चन जिसके सही बन रहे हैं इंग्लिश में वो अच्छा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर भाई साहब डाटा इतना डाउन बन रहा है ना, इसका क्या रीज़न है भाई? इसका रीज़न क्या है ना, ये अब से नहीं है, चाहे जीके किसी भी एग्जाम में आती है, बच्चों का अटेम्प्ट डाउन ही होता है। इसके कई रीज़न है दोस्तों। एक रीज़न तो ये भी हो सकता है कि लोग बाग जो है जीके में रुचि कम रखते हैं, है ना। या फिर हो सकता है कि जीके में जो क्वेश्चंस आते हैं ना दोस्तों, बेसिकली अगर आप कहीं भी एसएससी एमटीएस के लिए जीके पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है कि आप स्टैटिक जीके पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए। लेकिन दोस्तों हर बार एक नया लेवल चेंज होकर आता है, नए क्वेश्चन आते हैं, नए टॉपिक्स आते हैं। वो आता सब कुछ दोस्तों सिलेबस में से ही है, लेकिन जीके का सिलेबस दोस्तों काफ़ी बड़ा है, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, है ना। तो इतना ये जो अटैम्प्ट है ना, ये हर उसका
एग्जाम की मैं बात बता रहा हूँ, जीके में लगभग स्टूडेंट्स का यही होता है। तो इसी को देखते हुए जो हमने आपका एनालिसिस किया और दोस्तों लेवल बनाया है, आप देख सकते हैं जो इंग्लिश का है वो इजी टू मॉडरेट है, ठीक है। यानी ज़्यादातर बच्चों का यही मानना है कि सर जो इंग्लिश में हमने पढ़ा था वो हमें देखने के लिए मिल गया। लेकिन दोस्तों जो जीके जीएस है ना, ये आप देखिए मॉडरेट टू डिफिकल्ट स्टूडेंट्स बता रहे हैं, यानी 10 क्वेश्चन तक तो नॉर्मली सभी अटेम्प्ट कर रहे थे, लेकिन 10 से ऊपर थोड़ी सी दिक्कतें होने लगी थी। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी जो नंबर ऑफ शिफ्ट है वो भी 66 है ना, 66 शिफ्ट आपके सामने है, तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब जो आपकी कट ऑफ डिपेंड करेगी वो आपके एग्ज़ाम लेवल पे भी करती है, वैकेंसी पर भी करती है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो है पॉइंट्स होते हैं जो कि देखे जाते हैं। तो बेसिकली जो हमने आपकी जो टोटल 66 शिफ्ट्स रही हैं, इनका जो ओवरऑल निकाला तो पेपर का लेवल आपका दोस्तों मॉडरेट है ना। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये लगता है कि ईजी तो नहीं है। और इस बार देखिए वैकेंसी पिछले बार से ज़्यादा है, तो इससे ये भी आप क्लियर कर सकते हैं कि पिछली बार के अकॉर्डिंग इस बार की जो कट ऑफ है ना वो डाउन रहने वाली है। इसके क्या रीज़न है, तो सबसे बड़ा रीज़न तो दोस्तों वैकेंसी का है, क्योंकि वैकेंसी इस बार 9583 है और पहले से दोस्तों बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए जो हम यहाँ पर बात करेंगे वो बात करेंगे आपके रो मार्क्स की, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगर आपके भी रो मार्क्स में जनरल कैटेगरी में 36 क्वेश्चन के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में जो भी तो दोस्त 34 क्वेश्चन के आसपास है वो भी सेफ है, और एससी एसटी में जो भी 31 या 32 क्वेश्चन पर है वो सभी सेफ है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।